कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अपना नाम खा गया, अपने बाप का नाम क्या चलाएगा? यदि नाम चलाना है तो हम अपनी दृष्टि समीचीन बनाएं। आज महावीर भगवान ने शादी नहीं की, फिर भी 2500 वर्ष बाद भी नाम चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा नाम, क्योंकि जो त्याग के मार्ग पर चलते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। क्योंकि हम बाहर से सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम के पीछे क्या उद्देश्य है? एक डॉक्टर अपने बेटे को छोड़ कर गया कि तू भी पढ़कर आया है, डॉक्टरी करके आया, तू थोड़े दिन प्रैक्टिस कर, मुझे बाहर तीर्थों पे जाना है। जब 1 साल बाद लौटा तो बच्चे ने पिताजी के पैर छुए और कहा, पिताजी जिस मरीज को आप इतने दिनों में ठीक नहीं कर पाए, मैंने मात्र उसे 1 महीने में ठीक कर दिया। पिताजी ने शाबाशी देने की जगह उसे माथा ठोक लिया और कहा कि बेटा पागल है क्या, मैं भी उसे ठीक कर सकता था, लेकिन वो कोई अमीर औरत थी जिसे तुमने ठीक कर दिया और ठीक नहीं करना था। यदि ठीक कर दोगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? हमारे तुम्हें डॉक्टरी कराई उसी के कारण, और बच्चों को पढ़ना था वो भी उसी के कारण पढ़ते। आप समझ गए, हम अपनी उम्मीदें, अपनी खुशियाँ भी दूसरों पर निर्भर करते हैं कि दूसरों को गिराएं। आज आदमी का मज़ा क्या है? यदि बड़ी मकान कोठी का कोई मज़ा है तो मज़ा जभी तक है जब तक कि पड़ोस में झोंपड़ियाँ हैं। मैं बिहार करते करते किसी गांव में ठहरती थी, 2-4 बार ठहरने का मौका पड़ा, उधर से निकलती थी। यूपी का एक गांव था, तो एक व्यक्ति जो अजैन था उसके यहाँ ठहरती थी, और वो बेचारे बहुत अच्छी अपनी कोठी के बारे में बात बताते थे कि कोठी ऐसी है, यहाँ ये लगवाया, यहाँ ये लगवाया। हर वार जाते थे तो कोठी की बात करते थे। जब मैं आखिरी बार गई, उधर निकली, तो मैंने सोचा आज भी ये कोठी की बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल उदास थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे चला के कहा कि और आपने बताया नहीं कोठी में नया काम क्या कराया है? वो कहने लगे अब तो कोठी बेकार हो गई। मैंने कि कहाँ से बेकार हो गई, वैसी की वैसी लगती है। उन्होंने कहा आपने देखा नहीं। मैंने कहा क्या देखा, सब कुछ अच्छी है कोठी तो, और पहले से ज़्यादा साफ सुथरी है, बढ़िया है, चमकदार है, क्या कमी है? उन्होंने कहा अब कोई मतलब नहीं इस कोठी से। हमने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे अब बगल में देखो ना कितना बड़ा मकान बन गया। बगल में मकान बन गया, यही कोठी का आनंद खत्म कर गया। आप सोचिए, हम अपने आप में होते, अपनी संतुष्टि में होते, तो हमें कोई का दूसरे का मकान हमारे लिए क्या दाहे का कारण बनता? हमारे लिए क्या घाव बनता? हमारे लिए घाव नहीं बनता, उल्टे उत्साह का कारण बनता कि हमारी भी थी, पड़ोसी की वो हो गई। हम हमेशा कहते सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। ये बात हमारे अंतरंग से आई है क्या? कहीं 2 चुनाव करना हो कि परमात्मा आपको देगा बहुत कुछ, लेकिन जो आपको देगा उससे पड़ोसी को ज़्यादा देगा, तो आप सच बताना दुखी हो जाओगे कि सुखी हो जाओगे? यदि आपको 10 लाख मिल रहे हैं और पड़ोसी को 1 करोड़ मिल रहे हैं, तो आप 1 करोड़ पर ध्यान देंगे, 10 लाख को भोगेंगे नहीं।
जिस प्रकार से एक खदान में मजदूर काम कर रहे थे और मजदूरों को शाम को सेठ ने सबको पेमेंट दी, लेकिन कुछ आए थे सुबह 10 बजे, कुछ आए थे 3 बजे, और सेठ ने सबको एक सा पेमेंट दिया। जो 10 बजे आए थे वो तो बहुत नाराज हो गए, कहने लगे सेठ जी ये अन्याय कर रहे हो। उनने कहा जो तुमसे तय किया था तुम्हें दिया ना, तुम आराम से जाओ, तुम्हें तय से बल्कि 2 रुपये ज्यादा ही दिए हैं तुम्हें, तुम क्यों परेशान होते हो। उनने कहा इनको क्यों इतने दिए। सेठ ने कहा वो मेरे पास थे ज्यादा इसलिए बांटना था, मैंने बांट दिए, उस पर तुम्हारा अधिकार तो नहीं था। लेकिन हमारी परेशानी का कारण देखो कि दूसरों को हम जितना क्यों मिला है, दूसरा हमारे पद पर क्यों खड़ा है, दूसरा उन ऊंचाइयों तक क्यों पहुंचा है, जबकि हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं। अपने कर्म के द्वारा निगोद भी जा सकते हैं और अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध सिला भी जा सकते हैं। हम ऊंचे उठे हैं तो इतने ऊंचे उठ सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को पा सकते हैं, और अपने पतन की तरफ चले, अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अपना लिया उनको, तो हम नीचे भी जा सकते हैं। हमारे जीवन में ऊंचाइयां पाना है या नीचाइयां पाना है हम पर निर्भर करता है। हम जीवन में फूल चुनते हैं या कांटे चुनते हैं, हम तारों को देखते हैं या अंधेरी रात को देखते हैं, क्योंकि जब रात अंधेरी होती है तभी पुनः प्रभात होता है। कभी दुख तकलीफें आती हैं तो सोचो परमात्मा ने आखिरी रात दी है, और कब तक दुख तकलीफ जभी तक होती जब अपनी होती है, अपना ख्याल जाता है तब दुख तकलीफ होती है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कह दिया कि वास्तव में संसार में यदि रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है कीचड़ के बीच, कीचड़ में रहता है, ऊर्जा लेता है, प्रफुल्लित होता है, सुगंध देता है, लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। हम भी संसार में रहते हैं तो अपने दर्शन को शुद्ध करें। उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष भजन का क्या है। तो उगती कली तोड़ ले माली, हमारे जिंदगी की उगती कली है, जिसे कली तो बन गई है। दर्शन का हमने आकांक्षाएं तो की हैं सम्यक दर्शन को पाने के लिए, लेकिन उन 8 गुणों को अपनाना है, 8 मदों को नष्ट करना है और दोषों को नष्ट करना है। हमारे अंदर गुप्तियों का साथ हो तो हर अव्रत भी व्रत बन जाते हैं। गुप्तियों का साथ नहीं हो तो सम्यक दर्शन तो हो सकता है लेकिन व्रत नहीं हो सकता है। और इसीलिए चाहे चर्चा कितनी भी हो, जब तक अर्चा नहीं हो तब तक पूज्यता नहीं आती है। देव चर्चा तो बहुत दिन करते हैं लेकिन अर्चा नहीं कर पाते हैं, और अर्चा का मतलब ये आस्था का परिवर्तन हो जाना। अर्चा का मतलब ये जब श्रद्धा आ जाता है, आप कहते हैं आप बताओ हम कौन सा मंत्र फेरें, कौन सा शास्त्र पढ़ें कि हमें मोक्ष हो जाए। मैंने कि घर में आग लग जाए फिर शास्त्र खोल कर देखते हो क्या, बाढ़ आ जाए फिर शास्त्र खोल कर देखते हो क्या, फिर परमात्मा के आगे भीख मांगने जाते हो क्या, तब तो तुरंत बाहर निकल जाते हो घर से। आज तक यह दाहे दाहे क्यों नहीं लगी, संसार के भवन में हम घूम रहे हैं, भवन क्यों नहीं दिखा, इसी में आसक्ति रहती कि वह बहुत आनंद है, जीवन में बहुत सुख है। क्या सुख है, एक परछाई की तरह है। तुम जब झांक कर देखोगे, कभी परमात्मा की छाया में खड़े होगे तो तुम्हारी परछाई नष्ट हो जाएगी, क्योंकि शाश्वत सुख तो सिर्फ परमात्मा को मिलता है। और कहते भी हैं कि जो छोटे लोग होते हैं वो बहुत उछल कूद मचाते हैं, खामोशियों का भी अपना मतलब होता है। बीत जाता है तो चुपचाप से अंदर जाकर बढ़ जाता है, और पेड़ गिरता है तो बहुत आवाज करता है। इसका मतलब पतन वाला आदमी, पतन की तरफ जाने वाला आदमी बहुत आवाज करता है, और ऊंचाइयों पर जाने वाला आदमी खामोश होता है। हम जीवन में मौन को रखें, अपनी शक्ति को अर्जित करें। यदि कभी शक्ति को वरदान बनाना हो, शक्ति को सुंदर बनाना हो, तो बनाना परमात्मा के सामने बनाना। आपको परमात्मा ने 5 इंद्रियां दी हैं, कोई कम नहीं है। एक एक इंद्रिय इंद्र के समान स्वतंत्र है, अपने अपने कार्य क्षमता में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकती है। लेकिन यही इंद्रियों का सदुपयोग किया जाए तो एक दिन अतीन्द्रिय सुख दिला देती हैं। इसी संपत्ति का यदि सदुपयोग किया जाए, जीवन रूपी संपत्ति, अनमोल संपत्ति 84 लाख योनियों में एक बार मिलती है। हम कहते भी हैं 12 भावना में कि
आवृत्ति होना, संगी होना, संगी होना, कितना तरस पर्याय पाना, फिर मनुष्य गति में आना, और उससे भी दुर्लभ है देश व्रतों को धारण करना, महाव्रतों को धारण करना, और महाव्रतों को धारण करके भी पुनः संसार में आना। इस सबसे दुर्भाग्य हमारा। यदि हमने महाव्रतों को एक बार दिल से धारण कर लिया होता, यदि हमें सम्यक दर्शन भी हो जाता, सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, बलाय नहीं है, उसे समझने के लिए बिल्कुल सहज परिणति लाओ, सबको अपने जैसा अपनाओ, सबको खुशियां लुटाओ, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वरना तुम पतन करोगे। क्योंकि जब आए थे, जन्म लिया था, तो बधाइयां बजी थी, लोगों ने घर पर आकर मुंह मीठा किया था, तुम्हें बहुत बधाइयां ली थी, तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिए थे, लेकिन मरते टाइम तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देगा, मरते टाइम तुम्हारा कोई नाम भी नहीं लेगा। जिस घर को तुमने बनाया है, जिस बच्चों को तुमने पाला है, जिनके लिए अपनी जान भी कुर्बान की है तुमने, अपनी जान भी लाख लाख बार उनके लिए आशीर्वाद मांगे हैं मंदिरों में जाकर, वो मंदिर में जाने वाले आशीर्वाद तुम्हें क्या लौट कर आएंगे? यदि तुमने अपने आत्म जागरण का अवसर मांगा होता परमात्मा से इतनी लगन से, तो तुम्हें परमात्मा दशा की प्राप्ति हो जाती। लेकिन तुमने क्या मांगा है? वही बच्चे जो तुम्हें जला कर आएंगे, उन बच्चों को कंधे पर लगाए जो तुम्हें कंधा लगा कर आएंगे, उनको जिनके लिए तुम रात रात जागे हो, वो एक रात भी तुम्हारे लिए नहीं जागेंगे। विश्वास नहीं हो तो किसी मरने वाले व्यक्ति के बाद घर की दशा देखा करो, 2 घंटे बाद तो ऐसा हो जाता, सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, लगता ही नहीं कोई था। इस घर में तुम थे, लोग कहते हैं हम नहीं रहे तो काम नहीं चलेगा। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती चले गए, तीर्थंकर चले गए, तब भी दुनिया में इतना भी पता नहीं चलता है कि कोई आया था और गया। वैसी हालत है कि हाथी पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी सोचे मैं तो हाथी को दबा दूंगी, लेकिन हाथी को पता भी नहीं चलता है, और एक बार सूंड से पानी फेंके तो मक्खी का काम तमाम हो जाता है। ऐसे ही हमारे भी झूठे ओहदे हैं, झूठी तारीफें हैं, वो सब क्या है? मिथ्या दर्शन का प्रमाण पत्र है कि आज तक हमें आत्मानुभूति नहीं हुई। और आत्मानुभूति होने के लिए किसी को छोटा बड़ा मत देखो, सबकी आत्मा, एक त्रियंच की आत्मा भी आने वाले काल में सिद्ध परमात्मा हो सकती है। तो आप सबके अंदर परमात्मा देखेंगे तो जहां आप रहेंगे वही मंदिर हो जाएगा, और जो आपके साथ रहेंगे वो देवता हो जाएंगे। क्योंकि नरक और स्वर्ग में क्या फर्क होता है? जहाँ प्रेम, वात्सल, हंसी, उल्लास और आनंद होता है वही स्वर्ग होता है, और जहाँ कलश, विद्रोह, विरोध, एक दूसरे को मार काट की भावना होती है वही नरक होता है। हम अपनी स्वर्ग सी जिंदगी को स्वर्ग तक नहीं ले जाएंगे, परम पदों तक ले जाएंगे, और हम इस जिंदगी को परमानंद दिलाएंगे। अपने सोच को सम्यक दर्शन में परिवर्तित करेंगे, अपने विचार को जो बाहर की तरफ हमारी रुचि लगी हुई है उसको अपने अंदर लाएंगे, और दर्शन, ज्ञान, चारित्र के द्वारा एक दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। समेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।